बहुत हैं, लेकिन आफरीन तो बिना किसी सरकारी सहायता के अपनी क्लास लगा रही है। बच्चे ही बच्चों को पढ़ा रहे हैं। हमारे रिपोर्टर हाशमी की मिसाल पेश करती छोटी सी रिपोर्ट। नवाबों के शहर लखनऊ के ऊंचे मीनारों से होते हुए एक तंग गली पहुंचती है बस मंडी इलाके की नई बस्ती में, जहां जरदोजी के धागों को बच्चों के बचपन से सुलझाया जाता है और कबाड़ के ढेर सड़क से ज्यादा बच्चों के सर पर बोझ बनकर अड़े रहते हैं। लेकिन इस इलाके की गलियों में क ख ग की गूंज बरबस सुनाई पड़ जाती है और ये सारा श्रेय जाता है आफरीन और हाशमी को। ये वो बच्चे हैं जिन्होंने अपने जुनून और जिद से 2 साल पहले एक छोटी संस्था बाल कमेटी के रूप में एक खूबसूरत शुरुआत की। इन बच्चों के मासूम हौसलों के सामने थी कई बड़ी चुनौतियाँ। यहाँ पर तो ज्यादातर लड़कियों को ऐसा बोलते थे कि सर्विस नहीं करानी है या नौकरी नहीं करानी है, बस घर का चूल्हा चौका देके उससे बहुत बड़ी बात है अगर घर संभाल ले गई। तो जब से मतलब हम लोग तहरीक में ज्वाइन हुए तब से हम लोगों में बहुत चेंज आया है। पर आफरीन की ईमानदार कोशिश के आगे कोई चुनौती टिक नहीं पाई और आज इस बस मंडी इलाके के 60 बच्चे पढ़ने जाते हैं। आफरीन एक मिसाल है, अगर लगन सच्ची हो तो उम्र कोई बाधा नहीं होती। जब हमने कमेटी की शुरुआत की थी तो हमारी कमेटी में हमारे साथ करीब 15 बच्चे थे। हमने कोशिश की कि वो बच्चे शिक्षित हों। अब हमारी कमेटी के 60 बच्चे शिक्षित हो रहे हैं। जो राइट टू एजुकेशन बिल आ रहा है, हम यही चाहते हैं कि अधिकतर बच्चे उसमें शिक्षित हों। समय के लिए लखनऊ से हाशमी। इस रिपोर्ट ने मुझे तो इम्प्रेस कर दिया। हर्ष, सोच रही हूँ कि मैं भी अपने समाज के लिए ऐसी ही कोशिश करूँ। चलो देखते हैं कि भारत में यूनिसेफ की चीफ ऑफ एजुकेशन उर्मिला सरकार को इस मुद्दे पर क्या कहना है। You find the country guaranteeing not only education but education of good quality for all children. And so what you're seeing is a move from incentives and a more provision-based approach through Sarva Shiksha Abhiyan to something that's free and compulsory and a right for all children through the Right to Education Act. So at UNICEF, we see this as a great source of national pride, a symbol of national pride for the country. And also we believe that this is a good model for other countries in the region and beyond to follow, and perhaps the only, if not one of few statutes in the entire world that guarantees free and quality education for all children. चलो आपको एक ऐसी बच्ची की कहानी दिखाते हैं जिसने 7 साल तक स्कूल का रास्ता नहीं देखा, लेकिन अब ये बच्ची स्कूल जाने लगी है। आखिर कैसे? हमारी रिपोर्टर राजश्री की ये रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध पर्यटन स्थल और धार्मिक आस्था का बहुत बड़ा केंद्र है डोंगरगढ़। इस कारण से यहाँ सामाजिक चहल पहल पूरे साल बनी रहती है और कई मजदूर परिवार रोजी रोटी की तलाश में यहाँ आकर बसे हुए हैं। जिनके बच्चे सरकारी प्रयास के बाद भी स्कूल जाने का ख्वाब अपनी आंखों में नहीं समा पाए हैं। एक ऐसी ही बच्ची है कुंती, जिसके हाथों से पढ़ाई की लकीरें घर के जूठे बर्तन मांजने और कपड़े धोते धोते राख छाई साबुन से धुल गए हैं। पर ये 12 साल की बच्ची राजश्री एक आशा की किरण के रूप में डोंगरगढ़ के बच्चों को शिक्षा से जोड़ने के लिए लंबे समय से कोशिश कर रही है। और ये राजश्री की लगन और निष्ठा का ही नतीजा है कि उसकी कोशिशों से 9 साल की कुंती के हाथों में जूठे बर्तन की जगह अब कॉपी किताब आ गई है। राजश्री के लिए मंजिल काफी कठिन थी, पर अपने दोस्तों की मदद से कुंती के घर वालों का नजरिया बदला और अब डोंगरगढ़ के सभी लोग राजश्री की सराहना करते नहीं थकते। ये बाल पत्रकार जो है वो जैसे अभी एक बच्ची यहाँ की जो उसको प्रोत्साहित करना शिक्षा के प्रति है ना, उसके परिवार को शिक्षा के लिए आप प्रोत्साहित किए, बहुत अच्छी बात है। यहाँ की और भी बहुत सारी समस्याएं हैं जैसे स्वास्थ्य संबंधी समस्या और ये इधर थोड़े से मतलब गंदगी है, तो इसमें भी आपने पत्र लिखा है। तो मुझे बड़ी खुशी है कि आप इस समस्याओं के प्रति आपका ध्यान आकर्षित है और आप ध्यान केंद्रित करा रहे हैं लोगों का।
यकीनन कई बार बच्चे बड़ों को जीने की राह दिखा देते हैं। राशि मिसाल है इस बात की कि अगर निष्ठा सच्ची हो तो उम्र या व्यवस्था रुकावट नहीं हो सकती। 9 साल की कुंती बेहद गरीब परिवार से है। 7 साल की उम्र तक उसने स्कूल का चेहरा भी नहीं देखा, लेकिन वह अब स्कूल जा रही है, पढ़ रही है, सीख रही है और साथ ही मजे भी ले रही है। बड़ी होकर वह शिक्षिका बनना चाहती है। समय के लिए डोंगरगढ़ से राजश्री।